आज हम कान्हा रिजर्व टाइगर के रिजर्व नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में, कल डे स्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे इट वाज इन न्यूज़। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब जंगल का राजा भी वायरस से मरने लगे ना, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। ठीक है ना। और न, जबकि हम लोग इन डे टू डे लाइफ वी आर गिविंग द एग्जांपल कि यार यू आर अ शेर, लायन, टाइगर। ठीक है। इस तरह के एग्जांपल वी आर गिविंग द एग्जांपल इन द डे टू डे एक्टिविटी टू टू अप्रिशिएट द पर्सन समटाइम्स। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है आज, जंगल जो है, शेर है, ये भी पोचिंग के खतरे से नहीं, बल्कि इनविजिबल डिजीज, ठीक है ना, उसका, जो कि उससे खतरे से परेशान है। इनविजिबल जो कि ह्यूमन स्पेसेस से बाहर जाकर वाइल्ड लाइफ में चला गया है। ठीक है। और वो है कहानी कान्हा टाइगर रिजर्व पे, जहाँ पे टिग्रेस एंड 4 कप्स की मौत हुई है। इनिशियल इंसिडेंट्स में ये लगा क्या कि वो ये कि ये पोचिंग नहीं, ये बायोलॉजिकल थ्रेट है नाउ। अगर हम इसको कह सकते हैं कि शिकारी ने शिकार नहीं किया है, लेकिन सी द थिंग सिचुएशन कि नाउ इट बिकम द बायोलॉजिकल थ्रेट फॉर द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इनिशियल स्टेज पे हमें ये लगा कि इनको बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन, भूख की वजह से मर गए होंगे। लेकिन कुछ वक्त जब फॉरेंसिक लैब में इसको टेस्ट करने के लिए भेजा गया, तो वहाँ पता चला, क्या पता चला कि ये स्टारवेशन की वजह से नहीं, बल्कि कोई वायरस से की वजह से मौत हुई है। और उस वायरस का नाम था सॉरी CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है ना। इस डिजीज, इसकी वजह से इनकी मौत हुई। तो सीधा सिचुएशन नाउ अडेज, तो अब शेर भी वायरस से बच नहीं पा रहा है। ये है खतरा। ठीक है। तो असली खतरा क्या निकला? सैंपल भेजे गए स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर। इसको ध्यान रखना, स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ कभी कभी एग्जाम में, यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस और कहीं मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक हेल्थ SWFH कहाँ है। सो मैच द फॉलोइंग में, इट इज़ इन जबलपुर। ठीक है। वहाँ पे भेजा गया था इसको, और रिजल्ट क्या आया? सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हीट स्ट्रेस, निमोनिया लाइक सिम्टम, प्रेजेंस ऑफ CDV। ठीक है। तो CDV है क्या? कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इसका फुल फॉर्म है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। CDV एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, जो मेनली डॉग और वाइल्ड कार्निवोरस तक फैल सकती है। ठीक है। इससे इफेक्टेड जी एनिमल्स कौन कौन है? डॉग्स का कह दो, टाइगर कह दो, लायन कह दो, लियोपार्ड कह दो। ठीक है। इनके सिम्टम क्या है? इसमें शुरू में क्या होता है? लंग्स में इन्फेक्शन होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वीक इम्यूनिटी हो जाती है, हाई मोर्टेलिटी हो जाता है। सबसे बड़ा थ्रेट क्या हो जाता है किससे? क्या है? डोमेस्टिक डॉग्स जो हैं, जो इधर हमारे तरफ इधर लोकल पाए जाते हैं, डोमेस्टिक डॉग्स, इससे फॉरेस्ट बाउंड्री क्रॉस होता है, उससे क्या है? वाइल्ड लाइफ डिजीज स्पिल ओवर हो रहा है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इश्यूज है। अब इससे बड़े इश्यूज क्या है कि ये है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस क्राइसिस। यह घटना बताती है कि प्रोटेक्टेड रिजर्व भी आइसोलेटेड नहीं है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व तो है, प्रोटेक्टेड है, और वो भी अब आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट बाउंड्रीज के आसपास कौन से होते हैं? स्ट्रे डॉग्स घूम रहे होते हैं, जो कि क्या है? अनवैक्सीनेटेड होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वीक बफर जोन गवर्नेंस है, सबसे बड़ी बात है। यानी विलेज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब विलेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के बीच डिजीज ट्रांसमिशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो बाउंड्रीज एरिया से लोग इधर से उधर कनेक्ट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली। सबसे बड़ी बात है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो गांव के हैं, उधर क्रॉस कर रहे हैं, इसकी वजह से भी चीजें हो रही है। और इसके कंजर्वेशन का बारे में समझे तो इंडिया होस्ट क्या कितना कहता है? नियर अबाउट
75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन, लेकिन सिर्फ संख्या बढ़ना ही काफी नहीं है ना। 75% जो जनसंख्या है इंडिया जो है वो रखता है, लेकिन लेकिन नया चैलेंजेस क्या रहा, पोचिंग से ज्यादा चैलेंज हो गया मैनेजमेंट, इक्वली क्रिटिकल हो गया डिजीज का मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा क्या, प्रोजेक्ट टाइगर्स न्यू फेज में आ चुका है, न्यू फेज है। पहले क्या था, फोकस क्या करते थे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे, एंटी पोचिंग पे। अब एंटी पोचिंग की बात तो रही नहीं है, न्यू फोकस किस पे होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ एपिडेमोलॉजी पे, इकोसिस्टम हेल्थ पे, वेटनरी सर्विलेंस पे, ठीक है, इन सब चीजों पे। और साथ में साथ ये देखना है क्लाइमेट चेंज से भी लिंक करना है कि हीट स्ट्रेस भी सामने आ रहा है ना, कि इसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। और अभी क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, अभी देख लो सिचुएशन है अप्रैल से मई का महीना और ये हालत है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो राइजिंग टेम्परेचर है, वीकेंड इम्यूनिटी, इस राइजिंग टेम्परेचर और उसको हम क्या कर सकते हैं, वीकेंड इम्यूनिटी, और उसको फाइनली क्या है, रिजल्टेंट क्या हो सकता है, हायर डिजीज वल्नरेबिलिटी होता है। तो इसके साथ क्या हो सकता है, क्लाइमेट रेजिलेंस अब वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस का हिस्सा बन गया है, यही हिस्सा बन चुका है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, ह्यूमन हेल्थ प्लस और एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ, सबको इंटीग्रेट करके प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया इधर वाले बाउंड्री बना दिया, उसको भी देखना होगा कि कैसे होगा। शॉर्ट टर्म में अभी क्या कर सकते, स्ट्रे डॉग को जो है वैक्सीनेशन करेंगे, क्वारंटाइन सिस्टम लाएंगे, इमरजेंसी वेटनरी टीम्स लगाएंगे। और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं बताओ, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वाइल्ड लाइफ डिजीज लैब्स खोल सकते हैं, डिजीज लैब्स, रियल टाइम सर्विलेंस डाल सकते हैं, रियल टाइम सर्विलेंस, एआई, अभी एआई का जमाना आ गया है, एआई बेस्ड ट्रैकिंग, स्ट्रॉन्गर बफर जोन मैनेजमेंट, यही से हो सकता है ना। तो इन सब चीजों से के द्वारा हम और टाइगर को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ टाइगर के कंजर्व काउंटिंग नहीं है, बल्कि डिजीज फ्री इकोसिस्टम भी तो बनाना है ना। ऐसा नहीं कि टाइगर का कंजर्वेशन कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वी आर कंजर्विंग द पॉपुलेशन, वी आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर और कंजर्विंग द टाइगर, ठीक है। बट ये डिजीज फ्री भी रखना है, अगर डिजीज बढ़ेगा तो इट विल स्प्रेड इन अदर एनिमल ऑल्सो, ठीक है। तो एक दिन क्या होगा, इसकी वजह से चीजें और डिफिकल्ट हो जाएगी, कम्बरसम कम्प्लेक्स हो जाएगा, और इन दैट इट विल रिजल्ट कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, डिजीज स्पिल ओवर होगा, वाइल्ड लाइफ क्या होगा, एपिडेमियोलॉजी 1, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें यूपीएससी के हिसाब से क्या है, थोड़ा सा मैपिंग को देख लेंगे कि है कहाँ। दूसरा क्या है कि ये भी दिखाएंगे कि जबलपुर है कहाँ, जबलपुर वहाँ से कोई क्या क्या आसपास कोई रिवर है क्या है नहीं है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को देखना है। और आई थिंक अभी यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जस्ट 20 डेज लेफ्ट, तो इसमें ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स में चांसेस कम है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द मेंस एग्जामिनेशन और इन द नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली द पीपल यूपीएससी कहीं ना कहीं पे इस पे खेल सकती है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ 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 इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर के हर तरह से ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम क्या सकते हैं, अगर टाइगर जंगल का राजा है तो इकोसिस्टम उसकी सेना है ना। और इकोसिस्टम बीमार पड़ेगा तो भाई कंजर्वेशन सिर्फ संख्या नहीं, सर्वाइवल का भी सवाल बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मैपिंग पे भी ध्यान देना है कि कैसे क्या करना है, और एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ही, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में इसको ध्यान रखने की जरूरत। ओके।